हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। पवित्र वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हर एक विश्वासी जो विश्वास करता है उसका आत्मिक पिता अब्राहम है, यानी अब्राहम विश्वासियों में सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई नहीं। लेकिन बाइबल को जब हम गंभीरता से पढ़ते हैं और जब बाइबल में अब्राहम की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अब्राहम अपने परमेश्वर के सामने झूठ बोलता है अपनी जान बचाने के लिए, और वो एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार झूठ बोलता है। ये मनुष्य का स्वभाव है जो अब्राहम के अंदर भी था, क्योंकि मनुष्य ही था अब्राहम। और ये पृथ्वी पर जो भी मनुष्य होगा उसका स्वभाव फितरती गुनहगार होगा, हमारे बाप आदम की तरह। और उसके अंदर भी ये गुनाह अगर है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये गुनाह सबके अंदर पैदा ही होता है बचपन से ही, इसीलिए तो सब पापी हैं। अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर जब मिस्र को जाता है तो वहां देखता है कि सारा तू बहुत सुंदर है। बाइबल बताती है कि सारा बहुत सुंदर थी और उसको ये डर था कि अगर मैंने बताया कि मैं इसका पति हूं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे और सारा को ले जाएंगे। इसलिए उसने कहा ऐसा हो कि मैं भी जीवित रहूं, तू भी जीवित रहे, तो मैं तुझे बहन बोलूंगा। और वो वैसे भी उसकी सौतेली बहन थी और उसने ऐसा ही किया, उन लोगों से झूठ बोला और अपनी पत्नी के बदले में उसे बहुत सी भेड़ बकरी और बहुत से बलिदान की चीज़ें भी मिली। लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा और उसने उस राजा को बताया, डराया और राजा ने उसे वहाँ से निकाल दिया। इसी तरीके से वो कई जगह पर ऐसे काम करता है, लेकिन ये सब मायने नहीं रखता, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए अपने परमेश्वर से अधिक अपनी चतुराई पर भरोसा करता है। वो सोचता है कि परमेश्वर तो बचाए या ना बचाए, लेकिन अगर मैं चतुराई से अपना जीवन बचा लिया तो बचा लिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर अगर हस्तक्षेप ना करे तो वो बचता है। उसकी पत्नी उसे वापस नहीं मिलती, लेकिन परमेश्वर ने उसे दिलाया। अब इस समय को देखते हैं कि वो अकाल का समय था, इसलिए वो मिस्र गए थे और काफ़ी वर्षों के बाद उसका बेटा होता है इसहाक। और इसहाक के भी काफ़ी वर्षों के बाद, यानी आप सोच लीजिए अब्राहम को 100 वर्ष के बाद एक बेटा हुआ। और वो जब जवान हो गई तो काफ़ी जवान हो गई, उस समय सुंदर हो गई, 100 वर्ष तो उधर हो गए और फिर वो भी काफ़ी उम्र का है और शादी हो गई है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि शायद 20-25 या 30 साल का होगा। और उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर है, रिबका बहुत सुंदर है। और वो गरार में जब गए तो उनको भी वही बात अपने आप ही उनके अंदर आई कि तू मुझे भाई कहना और मैं तुझे बहन कहूँगा ताकि मेरा जीवन बच सके। ये उनका वंशा अनुक्रमण क्रम था। हो सकता है अब्राहम का बाप जो तोहरा था उसने भी कभी ऐसा ही किया हो, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा कानून की शक्ति नहीं थी। जो पावरफुल लोग थे वो किसी की भी स्त्री को अपने पास बुला सकते थे, उसको मार सकते थे, रोक सकते थे। इसीलिए शायद तोरहा ने ऐसे किया होगा, तेरहा ने, फिर अब्राहम ने ऐसा किया और अब्राहम के बहुत लंबे समय के बाद फिर इसहाक ने भी सेम वही कंडीशन को अपनाया किया जो उसके बाप ने था। और यही बात बताती है कि जो पाप है वो हमारे बाप दादों का पाप भी हमारे अंदर रहता है और हम अपने पापा, अपनी माँ, अपने भाई बंधुओं से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं।
भले वो हमें ना भी सिखाएं। अब्राहम ने नहीं सिखाया होगा, क्योंकि अब्राहम को इतना समय नहीं मिला कि उस समय वो इसको ये बात सिखा सके, लेकिन इसके अंदर वो चतुराई अपने आप ही आ गई। और ये चतुराई इसने क्या की, परमेश्वर पर, सामर्थ्य पर भरोसा रखने के बजाय अपनी चतुराई पर भरोसा किया। और इसने भी यही कहा कि मेरी बहन है। लेकिन फिर वही बात को परमेश्वर ने दोहराया और परमेश्वर ने उन लोगों पर प्रकट किया कि इसकी पत्नी है। तो आप जैसे होंगे, ये कहानी हमें सिखाती है, जो आप कर रहे हैं आपको अपने बच्चों को बताना नहीं पड़ेगा। जो आपने गुनाह, गलतियां, पाप, अपराध किए हैं, आपके बच्चे डेफिनेटली वही करेंगे, कुछ भी आप कर लो। जो आपने छिप कर किए हैं वो भी वैसे ही करेंगे। इसलिए आपको ज़रूरत है, आज हमारा पिता अब्राहम सबका पिता है, क्योंकि उसने अपने जो पाप किए थे उनसे अधिक वो विश्वास किया, और वो आज धर्मी है और धर्मियों का पिता है। हम लोग जो गलती करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। अगर हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं तो हम ये ना कहें हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, क्योंकि हम उन्हें खुद बिगाड़े हैं अपने कर्मों के द्वारा। हमने भी वही किया है जो आज हमारे बच्चे कर रहे हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, हिम्मत दे, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वही उसे काटना है। अब्राहम ने जो किया, उसके बेटे ने काफ़ी लंबे समय के बाद भी वही किया। ये दर्शाता है कि जो पिता के गुण हैं वो बेटे में रहते हैं, और हो सकता है कि उनके ये पैट्रियार्क गुण हों, उनके पूर्वजों ने यही सिखाया हो कि अगर जान बचानी है तो ऐसे ऐसे करना है। सो प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, इस वचन को समझने में और मदद करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और परमेश्वर आपको क्षमा करे। आमीन।